बड़ी घटना है और दुखद हादसा हुआ है। चिंता इस बात को लेकर भी कि डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। 2 लोगों की मौत की भी खबर आ गई है। क्या और डिटेल्स हैं? देखिए वंदना, ये वाकई बहुत बड़ी बहुत दुख की खबर है। और अजीत पवार बारामती में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। ये खबरें शुरुआत में आई हैं कि उनके साथ विमान में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और लेकिन अभी तक अजीत पवार के बारे में कोई पक्की मुकम्मल तौर पे जानकारी नहीं मिली है कि हादसे में उनको कितनी चोटें आई हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये बताया जा रहा है कि साहब बारामती में एयरपोर्ट पर उतरने से पहले की कोशिशों के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। और जो विजुअल्स इसके हमारे आए हैं, जो हम दिखा रहे हैं, और वो बहुत ही भयावह हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरे विमान के चिथड़े उड़े पड़े हुए हैं। तो लेकिन अभी तक अजीत पवार के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है कि उनके साथ क्या हुआ है। खबर ये है कि इस विमान में ये एक छोटा प्राइवेट विमान था, निजी विमान था, और इसमें 6 लोग सवार थे अजीत पवार समेत, जिनमें से 2 लोगों की मौत की खबर आई है। ये 2 लोग कौन हैं, क्या इनके नाम हैं, इसके बारे में भी कोई मुकम्मल और पक्की जानकारी अभी नहीं आई है। तो अभी पूरी जानकारी के लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन अजीत पवार को लेकर के ये कह सकते हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है। आज मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले वो पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और 5 बार उप मुख्यमंत्री रहने वाले महाराष्ट्र के वो अकेले नेता हैं। और 2019 में वो 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री भी बन गए थे। बाद में हालांकि वो वापस शरद पवार के पास आ गए थे। लेकिन 2023 में उन्होंने शरद पवार से बगावत करके अपनी पार्टी अलग बनाई थी, एनसीपी अजीत पवार गुट बना ली थी। और बाद में इलेक्शन कमीशन में लड़ाई के दौरान उन्हें ये पार्टी मिल गई। तो कह सकते हैं कि अजीत पवार बारामती से 1991 में पहली बार विधायक जीते थे, वहाँ से उनका सफ़र किया। उसके बाद वो लगातार कई बार जीते। कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी की जो मिलीजुली सरकार रही 1999 से लेकर के 2014 तक जो सरकार रही, उसमें वो लगातार मंत्री रहे। तो एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार। और शरद पवार की छत्रछाया में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, और बाद में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कई घोटालों में भी उनका नाम रहा, सिंचाई घोटालों में 70,000 करोड़ के घोटाले में उनका नाम रहा है, कई और घोटालों में उनका नाम रहा है। तो आज ये एक बड़ी दुखदायी खबर आई है कि उनके विमान क्रैश हो गया है, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही है। बिल्कुल, यूसुफ अंसारी जी, कहा जा रहा है कि एक सभा को संबोधित करने वाले थे। बारामती में एक कार्यक्रम था जिसमें शिरकत करने के लिए वो पहुंच रहे थे, और प्राइवेट ये चार्टर्ड प्लेन बताया जा रहा है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि राजनीतिक कार्यक्रम था, कोई रैली रही होगी, तो उसमें वो संबोधित करने के लिए जा रहे थे। मुंबई से गए थे। 6 लोग इस विमान में सवार थे। ये छोटा निजी विमान है, और इसके बारे में सूचना अभी ये आ रही है कि जब ये विमान एयरपोर्ट पे उतरने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ये हादसा हुआ है। क्योंकि जहाँ पर विमान गिरा हुआ मिला है वो एयरपोर्ट से दूर लगता है देखने में, और कुछ जंगल का ऐसा इलाका लगता है, आबादी वाले इलाके से दूर है। इसका मतलब ये है कि विमान लैंड नहीं कर पाया, और लैंड करने से पहले क्रैश हुआ है। तो इसमें और क्या हुआ है, 6 लोग अब तक की जानकारी मिली है। यूसुफ जी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू मौके पर किया जा रहा है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो विमान था उसके परखच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरह से वो जलकर राख हो चुका है, और उसके अलग अलग जो हिस्से हैं वो इधर उधर बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से वो जले हुए हैं, और जो डेड बॉडीज़ हैं वो यहाँ से निकाली जा रही हैं। कुछ लोग गंभीर घायल भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल भी पहुँचाया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, सुरक्षाकर्मी थे, और प्लेन स्टाफ भी थे जो कि इस हादसे में घायल हो गए हैं। 2 लोगों की मौत की भी ये दुखद खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ डेड बॉडीज़ भी यहाँ से रिकवर की जा रही हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है, दुखद हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हो गया है।
मुरारी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी, और क्या अपडेट सामने आ रही है? 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ऐसी आशंका है। हाँ, बिल्कुल जरूर ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, जिस तरीके से चारों तरफ आगजनी हुई है और पूरी फ्लाइट जिस तरीके से उसके पचखच्चे उड़ चुके हैं, एक एक टुकड़ा बिखर चुका है, ऐसे में स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही आपको बताएं कि जानकारी है कि अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए निकले थे और उनके साथ कुल 6 लोग थे, जिसमें 2 लोगों की मौत की बात अभी तक सामने आई है। जो घायल है उन्हें नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। स्थिति काफी दयनीय वहां की देखी जा रही है, क्योंकि जो पूरी प्लेन है वो पूरे प्लेन जो है परखच्चे उड़े पड़े हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी के बचे होने का अंदेशा कह सकते हैं इसमें नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ईश्वर रखे, कृपा रहे भगवान की कि जो लोग इसमें सुरक्षित निकाले गए हैं वो उन्हें बचाया जा सके। स्थिति को लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है जो अभी तक खबर मिल पाई है कि बारामती के लिए जो है कि अजित पवार रवाना हुए थे, उनके साथ उनके पीए, 2 सुरक्षा कर्मी और 1 व्यक्ति अन्य थे जिनके नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है। देखना होगा थोड़ी देर में जब रिपोर्ट आती है, अधिकारियों के बयान आते हैं, तो किस तरीके की स्थिति नजर आती है। जी बिल्कुल मुरारी, ये भी कहा जा रहा है कि अजित पवार के परिजन क्योंकि इस वक्त दिल्ली में हैं, उनकी पत्नी, उनके बेटे जो कि शरद पवार के आवास पर हैं, वो यहां से रवाना होने वाले हैं बारामती के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, खबर यही है कि अजित पवार की फैमिली दिल्ली थी, दिल्ली से वो बारामती के लिए जो है प्राइवेट प्लेन से जो है कि रवाना हो रहे हैं। अभी तक अजित पवार को लेकर के कोई खबर कर सकते हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो इस समय कहां है, घटनास्थल पर है या अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंच रही है, एक के बाद एक जिला अधिकारी पहुंच रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखी जा रही है, जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, घटना बेहद दर्दनाक था। इस तरीके का क्रैश कह सकते थे। इस बीच इन इलाकों में, खास करके महाराष्ट्र में, इस तरीके की चीजें देखने के लिए नहीं मिली थी जो तस्वीर आज यहां देखने के लिए मिली है। तो पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो या एनसीपी अजित पवार के जो समर्थक हो, सब में एक होड़ मची हुई है। एक कह सकते हैं कि जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके की खबर आई है, उसे लेकर के उन लोगों में काफी बेचैनी है। कहीं से कोई खबर ऐसी मिले जो उन्हें राहत मिल सके। तो लगातार उनके कार्यकर्ता भी टेलीविजन के अलावा अन्य लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं। हमने भी बिल्कुल मुरारी भी अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, इसको लेकर और भी जानकारी अभी धीरे धीरे छनकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस हादसे की भयावहता को बयां कर रही हैं, किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है। विमान क्रैश हुआ, रनवे से वो उतर गया लैंडिंग के दौरान, और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। कुछ लोगों के बॉडी पार्ट्स भी इधर उधर नजर आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई बहुत बड़ी घटना है और दुखद हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बाकी कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर लगातार जुटी हुई है, कवायद यहाँ पर की जा रही कि जल्द से जल्द जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए और उसके साथ ही उनकी जान बचाई जा सके। यही कोशिश यहाँ पर मौके पर फिलहाल की जा रही है। लेकिन असल वजह इस पूरे हादसे की क्या रही है, क्या कोई तकनीकी खामी थी या फिर कोई और बड़ी वजह रही, इसको लेकर और भी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन प्राथमिकता यही है मौके पर कि जल्द से जल्द लोगों की मदद की जा सके, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सके। और सबसे इस वक्त चिंता बढ़ाने वाली बात अजित पवार के समर्थकों, उनके परिजनों के लिए यह है कि अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनके साथ जो लोग इस विमान में सवार थे उनके घायल होने की खबर है, 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि हो गई है, लेकिन हर तरफ धुआं और सब कुछ, विमान का जो अलग अलग हिस्से थे वो जले हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मुरारी, ये तस्वीरें विचलित भी कर रही हैं और दिल भी दहला रही हैं, किस तरीके से अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं कुछ लोगों के यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, डेड बॉडीज को भी यहाँ से रिकवर किया जा रहा है।
तो अपडेट ये सामने आ रही है कि मुंबई से बारामती जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो कि इस विमान में सवार थे। और सूत्र ये बता रहे हैं कि विमान में सवार सभी लोगों के मौत की खबर है। सूत्रों के हवाले से जो ये खबर सामने आ रही है वो बहुत दुखद है। महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस विमान में सवार थे और सूत्र ये बता रहे हैं कि जो लोग इस विमान में उस दौरान मौजूद थे सभी लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो 2 लोगों की मौत की हुई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी लोग अपनी जान इस हादसे में गंवा बैठे हैं। दुखद हादसा हुआ है। सुबह सुबह ये दुखद, कल्पना से परे ये खबर सामने आ रही है, जहां बारामती में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये विमान हादसे का शिकार हो गया है। विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। 6 लोग इस विमान में बताए जा रहे हैं। एनसीपी नेता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजमोहन जी, बहुत दुखद ये घटना हुई है और चिंता बढ़ाने वाली ये जानकारी सामने आ रही है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? देखिए, मैं भी अभी दिल्ली में मैंने अभी लैंड किया है। लैंड करते से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बारामती में अजीत दादा का प्लेन क्रैश हुआ है। मैं भी अभी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वहाँ से यही पता लगा कि लैंड करते समय पूरी तौर से प्लेन क्रैश हुआ है और वो पूरा आग में, उसमें आग लगी हुई थी। अभी मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद है और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी इस बात को लेकर बहुत पूरी तौर से चिंतित भी है और हम लोगों को इससे बहुत आघात लगा है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार से कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें अजीत दादा भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जो उसमें 6 पैसेंजर थे जिसमें कि दादा भी हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये जानकारी लेने के बाद मैं बताऊंगा। लेकिन ये हादसा हुआ, ये बात सच है और ये बहुत ही गंभीर मामला है जो वहाँ पे हुआ है इस मौके पे। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, यहाँ पर किसी राजनीतिक कार्यक्रम में आ रहे थे, किसी सभा को संबोधित करने वाले थे, जानकारी मिल रही है। अजीत पवार कब रवाना हुए थे बारामती के लिए? वो सुबह रवाना हुए थे, उनका सुबह ही प्रोग्राम था, बारामती पहुंचना था उनको। हाँ। और मैं अभी और सारी जानकारी लेके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अभी इतनी है जितना मैंने अभी आपको बताया। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अभी कुछ ही खबरें लोगों के पास हैं, पूरी तरीके से जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और सूत्र ये बता रहे हैं कि जो लोग विमान में सवार थे उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। जिस तरीके से भयावह हादसा हुआ है, सभी लोगों की मौत हो गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन हम अभी भी ये प्रार्थना करेंगे कि ये खबर झूठी हो। और जिस तरीके से हादसा हुआ है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बारामती विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए की ओर से मौत की पुष्टि कर दी गई है। 6 लोग इस विमान में सवार थे। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था जो हादसे का शिकार हुआ है। विमान क्रैश हुआ। लैंडिंग के दौरान ये रनवे से उतर गया था और उसके बाद विमान क्रैश हो गया। जो लोग इस विमान में सवार थे उन सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए की ओर से ये जानकारी दे दी गई है, मौत की पुष्टि हो गई है। ये बहुत दुखद खबर है और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारामती में विमान हादसा हुआ। शुरुआत में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, लेकिन धीरे धीरे ये जानकारी खुलकर अब सामने आ चुकी है। डीजीसीए की ओर से कहा जा रहा है कि सभी लोगों की मौत हो गई है जो इस विमान में सवार थे। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और ये बड़ी खबर, हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार जो इस विमान में सवार थे, हादसे का शिकार हो गए हैं। डीजीसीए की ओर से मौत की पुष्टि हो गई है। सभी लोग जो इस विमान में सवार थे वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके सुरक्षाकर्मी थे और प्लेन स्टाफ भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जो कि विमान हादसे में उनके निधन की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह सुबह वो इस प्लेन में सवार हुए थे, बारामती के लिए रवाना हुए थे
और ये कहा जा रहा है कि वहां पर एक सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले